देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से डीएम गाजियाबाद को ये आदेश मिले हैं कि रोहिंग्या जहां पर हैं, जहां जहां बांग्लादेशी हैं, उनका सत्यापन किया जाए, उनका डॉक्यूमेंट्री चेक किया जाए और फिर उनको एक सेंटर पे भेजा जाए, जिस सेंटर से वहां के उनके कागज वेरीफाई होने के बाद उन्हें उनको देश उनके यानी कि बांग्लादेश भेजा जाए। अफगानिस्तान के हैं, अवैध रूप से जो रह रहे हैं, उनको सीधे तौर पर उनके वापसी की जाए, क्योंकि यहाँ वो कई ऐसे संलिप्त हैं कई कार्यों में, जो कार्य अवैध रूप से फल फूल रहे हैं और जो समाज को बेहद खराब करे हुए हैं। हम्म। तमाम लोग हैं सर, बात करेंगे। आप बताइए किस तरीके से देखते हैं। देखिए, जो आदेश जारी किया गया है, आदेश के साथ साथ उन लोगों पर आदेश पालन भी किया जा रहा है, उनको उनके कागज भी वेरीफाई किए जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। स्वागत योग फैसला है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। आप ये देख लीजिए, वसुंधरा जैसे पोस्ट एरिया में, वैशाली जैसे पोस्ट एरिया, इंदिरापुरम जैसे पोस्ट एरिया में झुग्गियां पड़ी हुई हैं लगातार। इन झुग्गियों में बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमान हैं और ज्यादातर क्राइम इन्हीं लोगों द्वारा किया जा रहा है। अवैध रूप से रह रहे हैं और सारे अवैध कार्य भी ये कर रहे हैं, चाहे वो गांजा का सप्लाई का काम हो, चाहे ड्रग्स सप्लाई का काम हो, चाहे वो किसी की हत्या हो जा रही है, किसी के साथ लूट हो जा रही है, ज्यादातर यही लोग हैं। और ये आसानी से करके अपने झुग्गी में घुस जाते हैं और पकड़े लोग यहाँ के हमारे जो नागरिक हमारे देश के वो परेशान होते हैं। इस तरीके से देखते हैं आप साहब इसको? ये आदेश बहुत अच्छा है, हम इसकी सराहना करते हैं। जो सरकार ने ये निर्णय लिया, ये सबसे जो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए सभी डीएमओ को आदेश दिया है, ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हमारे देश में रहकर ये लोग झुग्गियां डाल लेते हैं, हमारी जमीनों पर डाल लेते हैं, यहाँ से गांजा सप्लाई करते हैं, ये झुग्गियों में गैंगस्टर तैयार करते हैं, आतंकवादी तैयार करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, पुलिस भारत के नागरिक अगर कहीं झुग्गी लगा ले, और निगम हो चाहे वो कोई भी प्रशासनिक या शासन का अधिकारी हो, उन झुग्गियों को हटवा देता है अगर भारत का कोई गरीब आदमी झुग्गी लगा लेता है। परंतु भैया, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो मुख्यमंत्री जी का आदेश आए इस मामले को लेके, तो हमारे यहाँ हमारे से टच में दिल्ली लगता है, सीमापुरी। सीमापुरी भी क्या है, यूपी में ही लगता हो। वहां पे एक बंगाली कॉलोनी, सारे बांग्लादेशी उधर रह गए। तो वहां पे ये पुलिस ने भी कई बार छापे मारे। वहां पे सबसे बड़ा व्यापार है गांजे का, सारे बांग्लादेशी का, कोरे बांग्लादेशी और सारे मुसलमान हैं। तो इनके खिलाफ तो कानून को कार्रवाई करनी चाहिए। चेकिंग अभियान चल रहा है, मतलब जो कागजात हैं वो वेरीफाई किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल किए जा रहे हैं, बीएलओ घर घर जा रहे हैं और एसआईआर के माध्यम से सभी की जानकारी ली जा रही है, पुष्टि की जा रही है। के लिए कहा है जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं और जो गलत कामों से बिल्कुल करनी चाहिए एफआईआर, बिल्कुल। जी बहुत सरकार का निर्णय है कि 5 लाख रुपए जुर्माना होगा, 5 साल तक की जेल होगी। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग जो हमारे भारत के युवाओं का जो वेतन भत्ता है, उस पर सबसे बड़ा इनका इफेक्ट पड़ता है इस चीज से, कि जो रोजगार हमें 600 रुपए पर डे के हिसाब से मिलता है, ये लोग यहाँ भारत में आकर के 300 में करते हैं और इनको रोजगार मिल जाता है, हमारे युवाओं को रोजगार हैं, देश के युवा हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर यह बताया कि जो रोजगार हमें मिलना चाहिए, जो दिनचर्या में अगर सुबह ये उठते हैं और काम ढूंढते हैं और काम मिलता है 600 रुपए दिहाड़ी, लेकिन वो 600 रुपए दिहाड़ी पर वो लोग काम कर रहे हैं अवैध रूप से, जो गाजियाबाद में रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं और तमाम इलाकों में रह रहे हैं। तो उन लोगों को यहाँ से भगाना बेहद जरूरी है, उनके कागजात वेरीफाई करना बेहद जरूरी है। जितेंद्र, कैसे कार्रवाई गाजियाबाद में की जा रही, क्योंकि गाजियाबाद में देखा जाए कि बाहरी लोग बहुत ज्यादा हैं, तमाम ऐसी झुग्गी कॉलोनी है जहां पर देखा जाता है कि भारी लोग बहुत ज्यादा हैं। तो प्रशासन, जिलाधिकारी, उनकी टीम कैसे सत्यापन कर रही है, जांच पड़ताल करे हुए जिक्र किया गया था कि दिल्ली के सीमापुरी की वहां पर देखा जाता है कि झुग्गी वालों की एक लंबी सी पूरी गली है जहां पर वो रहते हैं। देखिए, सीमापुरी इलाका एक वो इलाका है जो कि गाजियाबाद यानी उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, और यहीं वो लोग रहते हैं जो कि काफी संख्या में रहते हैं, एक बड़ी संख्या है। और वहां पर सत्यापन करने के लिए अगर यूपी पुलिस पहुंचती है तो दिल्ली में प्रवेश कर जाते हैं, और दिल्ली में अगर वो आते तो उनका सत्यापन या फिर कोई भी पुलिस उन पर रेड करती है तो वो यूपी की सीमा में आ जाते हैं। और इसी सीमा के विवाद में वो फायदा उठा रहे हैं, लगातार फायदा उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एलआईयू काम नहीं करता, ये लोकल इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा। जैसे ही
फहरिस्त बनती है उनकी, तो उन पर कार्रवाई भी आज तक हुई हैं। और अब ऐसे में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर डीएम को आदेश दिए हैं कि ऐसे लोगों की एक बड़ी लिस्ट बनाई जाए और इनको एक सेंटर में रखकर तमाम इनके कागजात वेरीफाई करके इनको सीधा इनके वापसी की जाए, तो कहीं ना कहीं एक बड़े काबिल तारीफ माना जा रहा है। और तमाम लोग हैं इनका सीधे तौर पर कहना है कि ऐसा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सभी लोग अवैध कामों में जुटे हुए हैं और वहां पर अगर कोई पहुंचता है पुलिसकर्मी रेड करने के लिए तो ये कार्रवाई की बात करते हैं, उस पर हमला तक कर देते हैं। अब ऐसे में इन पर कार्रवाई बेहद होना जरूरी है, क्योंकि देखिए इनके कागजात एकदम फर्जी हैं और फर्जी कागजातों के आधार पर ही ये पुलिस पर अटैक करने से भी नहीं चूकते हैं। गाजियाबाद पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है और जो कि एलआईयू की टीम है, लोकल इंटेलिजेंस है, वो लगातार एक बड़ी लिस्ट बना रही है, क्योंकि लोनी में भी कई सारी ऐसी झुग्गियां हैं जहां पर बांग्लादेशियों के रहने की बात सामने आई थी। बीते दिनों कई ऐसे सोशल मीडिया पे भी वायरल वीडियो आए थे जो कि जिसमें सीधे तौर पर ये कथित बांग्लादेशी के रहने की बात सामने आई थी। इंदिरापुरम में भी एक इलाका है, इंदिरापुरम का कनामनी इलाका, जहां पर बड़ी झुग्गियां हैं, वहां पर भी कई ऐसे बांग्लादेशी रहने की बात सामने आई थी। लेकिन उन पर कार्रवाई कब तक होती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि सभी डीएम, उत्तर प्रदेश के सभी डीएम सख्ताई से इस मामले को देखें और उन लोगों को चिन्हित कर उनको दोबारा वापसी भेजने का काम करें। जिस तरीके से कहा गया है वापसी भेजने के लिए, आप क्या देखते हैं, क्या यहाँ पर कार्रवाई दिखी है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश के शासन पर और प्रशासन पर हमारे प्रदेश के नागरिकों को पूर्ण विश्वास है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है और जो काम करते हैं वो धरातल पे होता है। हमारे यहाँ के अधिकारी जमीनी स्तर पर काम करेंगे और मुझे विश्वास है इनको बाहर निकालने का काम करेंगे। जी, क्या लगता है जो